हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ से करना शुरू करें आज से, अभी से। तो ये वीडियो रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, कुंभ राशि वालों के बारे में। नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जिस तरह से भी आप देखते हैं, या कुछ लोग हैं यहाँ पे जो राइजिंग साइन, असेंडेंट, लगन से देखते हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करती हूँ, ठीक है। और स्वागत करती हूँ अपनी इस बहुत प्यारी सी, पॉजिटिव सी और बहुत ही अच्छी होपफुल सी वीडियो में, जिसका कि टॉपिक है कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों का अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। और जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं मार्च के एंड में। 29 ऑफ मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट भी हो जाएगा पाइसेस में, मीन राशि में, और शनिदेव वहाँ पे ही विराजमान रहेंगे अगले 2.5 सालों के लिए। और आप लोगों के ऊपर भी 7.5 का प्रकोप चल रहा है और 7.5 के आप आखिरी फेज में हैं। तो बहुत बहुत अच्छी होपफुल चीज़ें होंगी आपके लिए, अच्छी चीज़ें आप लोग अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ों का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आपको ना अप्रैल के मंथ से ही दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और फिर एकदम से बादल छटें, तो सूरज अपनी पूरी ग्रेस में, अपनी पूरी छटा में निकल के जो बाहर आता है, उस तरह की ही चीज़ें तमाम एस्पेक्ट में लाइफ के आप लोग फील करेंगे। ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं और ऐसी मेरी गुड विशेस भी हैं आपको। तो एक्वेरियस देख लेते हैं अप्रैल 2025 क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी अपनी ही ऊर्जा, जो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, दबी हुई थी, फंसी हुई थी, आपका अपना ही ऑथेंटिक सेल्फ यहाँ पे निकल के आएगा। फूल का कार्ड है, वाओ, जस्टिस जस्टिस मिलेगा भाई आप लोगों को ना। जिन भी फील्ड्स में आप लोगों को है कि नहीं, चीज़ें उस तरह से नहीं हुई हैं, मेरे खिलाफ रंजिश हुई है या मेरे खिलाफ साजिश हुई है या किसी ने मुझे परेशान किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जस्टिस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है जजमेंट। तो इट मीन्स इतना तो मुझे पता चल गया है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी और बुरी चीज़ें हुई है यहाँ पे सोल ट्राइब के साथ, क्योंकि जस्टिस के साथ जजमेंट का भी आ जाना, ठीक है। और बड़ा ही हैवी कार्मिक साइकिल रहा है, जैसे कि मैंने बात ही की है आपसे कि आप तो काफ़ी सालों से इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पास्ट का एनर्जी भी लेके आई है, पास्ट का एनर्जी लेके ये वाला कार्ड आया है। बड़ी ही हैवी और रॉ एनर्जी, रॉ पेन लेके आया है अपने साथ में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक ऐसा हार्ट ब्रेक इस टाइम के दौरान आपको हुआ होगा। इस 7.5 में एक ऐसा जरूर आप लोगों को ना जिसको बोलते हैं कि ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिससे उबरने में हमें सालों लगते हैं। और कुछ इस तरह की चीज़ें, हार्ट पेन, बिल्कुल रॉ ग्नोइंग पेन जो होता है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाना, दिल पे छुरियां चल जाना, चीटिंग, पार्टनर ने धोखा दिया हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। ये कुछ बहुत अच्छी उम्दा किस्म की दोस्तियां होती हैं बहुत बार, फ्रेंडशिप, और उनके टूटने पे भी हमें बहुत दुख होता है। उस तरह की चीज़ें भी हैं। या एक ड्रीम आपने कोई देखा हो, कोई सपना आपका रहा हो, एक बचपन से ही कोई सपना देखते हैं हम, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होते होते शटर हो जाना बीच में ही। जो आप बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, जहाँ के लिए आपने अपने कदम बढ़ाए थे वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। ढेर सारा ऑब्स्टेकल, ढेर सारी हिंड्रेंसेस, रुकते हुए काम आपके जो हैं, सॉरी, बनते हुए काम जो हैं आपके रुक गए होंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और जो एक होती है ना हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हाइट ऑफ पेन, हाइट ऑफ होपलेसनेस, वो सब जो है आप छू के आए हैं। डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, फ्यूचर को लेके एक बहुत दिमाग में एक डर रहता है किसी इंसान के, उस तरह की एनर्जी भी है। और ऐसा भी लगता है आपको कि ये जो दिल टूट गया है ये कभी जुड़ेगा नहीं, और इसमें हमेशा के लिए ही कुछ दर्द और तकलीफ रह गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पेनफुल मेमोरी है। और मैं यहाँ पे अग्री करती हूँ कि कुछ पेनफुल मेमोरीज हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पेनफुल मेमोरी ना हॉन्टेड मेमोरी बन के हमेशा हमारे साथ रहती है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इस टाइम पीरियड के दौरान आपके साथ, जो इस रीडिंग में भी बहुत हावी है आपकी साइकी के थ्रू। हो सकता है कि आप उसके बारे में रोज ना सोचते हो सकता है आप बहुत आगे निकल आए हों, गेट ओवर कर गए हों अपनी तरफ से, बट इट इज़ स्टिल देयर। एक ऐसी चीज़ है आपके आसपास ना कि जैसे ना इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जैसे कि कोई घाव होता है उसके ऊपर हम बैंडेड लगाते हैं और वो
अभी भरा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा है। और पेंडेंट लगाने की वजह से, क्योंकि उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हुई है, आपने उसको ढक दिया है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपने अंडर द कारपेट कर दी है, अंडर द रग सरका दी हैं, आप उनको डील नहीं करना चाहते हैं, आप उनको हील नहीं करना चाहते हैं, बट वो जो है वहाँ पे नासूर बनी हुई हैं। ये यादें हो सकती हैं, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये आपकी हॉन्टेड मेमोरीज जो मैं बोल रही हूँ वो हैं, और जो टाइम टाइम पे ना अभी भी आपके ऊपर अटैक करती हैं, और इवन कि ये एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में रहते रहते ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी इवन कि आपके ऑरा के आसपास हैं, वो भी वहाँ पे रहती हैं, क्योंकि कोई भी एंटिटी ना उसी तरह की चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है जिस तरह का उसका ऑरा होता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को भी आपकी तरफ को खींचती हैं। और आपकी हेल्थ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस दौरान ख़राब रही होगी, हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ रहे होंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे या तो ये हेल्थ आपकी ख़राब रही है या आपके लव्ड वंस की ख़राब रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपने अपने लव्ड वंस को खोया हो, फाइनेंशियल कोई फ्रॉड हुआ हो, पैसे का कोई लॉस आप लोगों ने सहन किया हो, ठीक है। तो इनफ इज़ इनफ ऑफ नेगेटिविटी जो कि पास्ट में हुआ है। अभी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ट्रांजिट भी हमें आगे की ही तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे है गाइस, जितनी मैंने चीज़ें इसको बताई हैं और मैंने फील किया उस दर्द को, तकलीफ को, जो इस कार्ड के थ्रू आती है, तो उसमें जस्टिस है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, या जो चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, उनसे बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी। जो रास्ते आपके ब्लॉक किए गए हैं, उनसे बेहतर रास्ते आपके लिए खुलेंगे। जस्टिस का तो यही मतलब होता है। और जो भी टाइम एनर्जी आपका वेस्ट हुआ है, उससे ज़्यादा कहीं आपको दिया जाएगा। कहीं पे भी अगर आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग या बिट्रेयल या फ्रॉड हुए हैं ना, तो ठीक है, वहाँ हो गए, कुछ और रास्तों से आपको आपका पैसा रिकवर होगा, ठीक है। अप्रैल में आपको उस तरह की चीज़ें, गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेंगी कि कुछ फंसा हुआ पैसा जो है आपको वापस आ रहा है। आपके रुके हुए बोनसेस या आपकी जो सैलरी बढ़ नहीं रही थी, उस तरह की चीज़ें तमाम आप लोगों के साथ होंगी। या हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया हो किसी चीज़ में और रिजल्ट आपके फेवर में ना रहा हो, तो एक और ट्राई कीजिएगा। और अप्रैल में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ें जैसा आपने किया है ना, जैसा आपने उसमें एफर्ट डाला है, वैसा ही होगा, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। जजमेंट का मतलब जस्टिस से डिफरेंट होता है। जस्टिस का कार्ड है कि आपके साथ ही अच्छा होगा, आपके फेवर में जस्टिस आएगा। पर जजमेंट ये होता है कि मामला जैसा आपने किया है, जैसा आपने उसमें इनपुट दिया है, वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली यहाँ पे साई ऑफ रिलीफ आएगी। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है, आपने गिव अप करके रखा है कि फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम भी मेरा अच्छा नहीं होगा, अगर इस माइंडसेट के साथ आपने किया है, तो रिजल्ट भी फिर वैसा ही रहेगा जैसा आपका माइंडसेट था। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे आपकी आत्मा भी त्रस्त रही है, और आपकी आत्मा की पुकार है ये कि मुझे जो है जस्टिस मिले। और कुछ इस तरह के मामले मुझे यहाँ इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं कि जिसमें ना हो सकता है सामने वाले ने तो आपको काफ़ी बेइज्जत किया हो, लेकिन आपकी पोजीशन ऐसी रही हो कि आप उसे कुछ ना कह पाए, और आपका दिल जो है तड़प के रह गया हो कि कभी तो इस चीज़ का बदला होना चाहिए, कभी तो इसके ऊपर भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक्सेस जो उनके हैं, जो इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप टूटे हैं, उनके लिए ये सोचते हैं और काफ़ी सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, काश कोई तेरे साथ भी करे, ताकि तुझे पता चले कि इस चीज़ में कितना पेन है। ये फीलिंग है, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ठीक है, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुमने मुझे चीट किया, तो तुम्हें कोई और चीट करे। जिसके साथ मिलके तुमने मुझे चीट किया है ना, वो तुम्हें चीट करे, तब तुम्हें पता चले कि किस तरह की चीज़ें होती ये है। एक बदले की भावना भी है इसमें, ठीक है, एक मजा चखाने वाली भावना भी है इसमें। और कहीं ना कहीं उस चीज़ की जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो एक रूह को सुकून मिलने वाली चीज़ भी है कि हाँ, अब हुआ है प्रॉपर जस्टिस। और हो सकता है जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, किसी भगवान से मांगते हो, ठीक है, या किसी रिलीजियस प्लेस पे भी आपने मांगा हो कि मुझे इसमें न्याय चाहिए, और न्याय यहाँ पे मिलेगा, और आपको मिलेगा हर तरह से। और इसमें न्याय में हर तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपकी रुकी हुई चीज़ें, आपके फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी को लेके अगर कुछ लोगों के लीगल इशू चल रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टीज़ को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, ठीक है, घरों के बंटवारे को लेके, पेरेंट्स की जो चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी एंड ऑल एंड मनी, उस चीज़ के बंटवारे को लेके भी यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे कि मदर बहुत लोगों की पार्शियल है, ठीक है, किसी की मदर इन लॉ पार्शियल हो सकती है यहाँ पे, मदर के रिगार्डिंग, ज़मीन के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, चल अचल संपत्तियाँ जो होती हैं उसके रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे ढेर सारी
जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ही वो केसेस लड़ रहे हो, बट आपके मन में जरूर वो चीज़ है कि आपके साथ जो है पार्शियलिटी हुई है और चीज़ों का सही से बंटवारा नहीं हुआ है। चीज़ों का तो सही से बंटवारा क्या होगा, इवन कि अफेक्शन का बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ है। एक के साथ जो है मदर या फादर बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होंगे आपके सिबलिंग के साथ और आपके साथ उतना नहीं होंगे। और बहुत बार ये भी होता है कि जो छोटा होता है उसको पेरेंट्स ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं प्यार, बड़े को इस तरह से कर देते हैं कि ये तो समझदार है, ये तो समझ जाएगा, इसको क्या ज़रूरत है, पेरेंटिफाइड कर देते हैं बच्चे को। तो उस तरह का एनर्जी भी है कि एक असंतोष की भावना है कि कभी भी सही तरीके से चीज़ों का बंटवारा नहीं हुआ है। इन लोगों ने जब मुझे प्यार ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया है तो चीज़ें कैसे बांट के मुझे प्रॉपर तरीके से देंगे। तो माय डियर सोल ट्राइब, देने वाले वो नहीं है, देने वाले भगवान हैं। उनको भी भगवान ने दिया और आपको भी भगवान देंगे। हो सकता है वहाँ से ना मिले, हो सकता है किसी और जगह से मिले, पर उससे भी अच्छा मिलेगा। अगर आप एक घर की तमन्ना कर रहे हैं ना तो आपको बड़ा घर मिलेगा। अगर आप एक गाड़ी की तमन्ना कर रहे हैं तो बड़ी गाड़ी मिलेगी, रुक के मिलेगी, ठहर के मिलेगी, बाकियों के मुकाबले पर आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आपके आसपास ना, आपके ऑरा में, आपके घर में नेगेटिविटी का काफ़ी सारा एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो उसके लिए आप कुछ भी नेगेटिव जो एनर्जी को रिमूव करने के लिए रिचुअल होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अपने आप ईवल आई मेंटेन कर सकते हैं, उसको वहाँ पे हैंग कर दीजिएगा, वो काफ़ी चीज़ें ठीक करेंगी। एक ये टॉर्मलिन का ब्रेसलेट होता है। अगर इंडिविजुअली आपको लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं या आपके ऊपर हो सकता है किसी ने कुछ कराया है या आप नेगेटिव एंटिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी थकान रहती है, कुछ भी मोटिवेशन फील नहीं होता है, तो टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है ये ब्लैक टॉर्मेलिन। या आप अपने घर में रो चंक रख सकते हैं ब्लैक टॉर्मेलिन का, जो सारी की सारी एनर्जी जो आपके घर में है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और हो सकता है एब्जॉर्ब करते करते वो टूट भी जाए, टूटने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ज़मीन में गाड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी नई शुरुआत के बारे में बताता है कि कुछ नई शुरुआत होगी, कोई मैसेज आपको मिलेगा, कि इस तरह की ना कोई संदेश आपको मिलेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, कोई आपको कांटेक्ट करे कि वो पैसे जो मैंने तुमसे लिए थे वो मुझे लौटाने हैं, ठीक है, माफ़ी के साथ लौटाने हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी कभी पास्ट में जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे डंप हो गए हैं, तो वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और अभी तो मार्केट वैसे ही डाउन है, तो उसमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सभी के लिए डाउन चल रही है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन वो हमेशा डाउन नहीं रहेगी, वो अप भी आएगी। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में हो सकता है आप फ्रेश कोई बहुत अच्छी सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लें, हेल्थ पॉलिसी लें। और हेल्थ पॉलिसी आपको लेनी चाहिए क्योंकि ना अप्रैल के महीने में भी और आगे आने वाले 2.5 सालों में भी आप लोगों के लिए ना इस तरह के चांस बनेंगे कि या तो आपकी हेल्थ खराब हो या घर में किसी की हेल्थ खराब हो, घर में किसी बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो। तो उस टाइम पे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ही जान बचाती है। तो अच्छी खासी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नई चीज़ों की शुरुआत होगी, नए बिजनेस की शुरुआत होगी, नए आइडियाज़ को जनरेट करने की, स्टार्टअप लगाने की, स्टार्टअप आइडियाज़ में पैसा लगाने की, उससे पैसा कमाने की चीज़ें हैं। कोई नया हुनर भी आप सीख सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ों में नयापन लेके ये महीना आप लोगों के लिए आएगा। और किसी भी रिगार्डिंग अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, मिसकम्युनिकेशन हो गई है, साइलेंटली हो गया है, सारा कुछ साइलेंट हो गया, बात नहीं कर रहे हैं दो लोग आपस में, कोई भी हो सकते हैं वो आपके साथ, तो यहाँ पे यही है कि आप अभी ना अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्राई ही मत कीजिएगा चीज़ों को रिजोल्व करने का। चीज़ें रिजोल्व होने की बजाय ना और ज़्यादा उलझ जाएंगी। तो एक हफ्ता बीतने दीजिए अप्रैल का, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, मिसकम्युनिकेशन ठीक होगी, दूरियां कम होंगी और उसमें जो है एक नरमी का माहौल अपने आप से ही आएगा। अभी ना आप उस पोजीशन में हैं कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और ना आप उस पोजीशन में हैं कि सही से उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम को पास होने दीजिए। यहाँ पे जजमेंट है, बहुत बहुत चीज़ों में जजमेंट है। जो आपने किया है, मतलब मैं बोलूँगी कि जो बोया है वो काटने का समय आ गया है। और शनि की 7.5 का जो आखिरी फेज़ होता है वो यही है कि जो जो मैंने तुमसे लूटा है, जो जो मैंने तुमसे छीना है, जो मैंने तुम्हारा रखा हुआ है, मैं तुम्हें अब जो है 10 फोल्ड्स करके यहाँ पे देने आ रहा हूँ। तो जो भी आपने किया है गाइज, आपको पता होगा, आपने कुछ बुरा किया है तो 10 फोल्ड्स होके आएगा। आपने कुछ अच्छा किया है, किसी की मदद की है तो 10 लोग आएंगे मदद करने के लिए। ठीक है, आपने अपना पार्ट अच्छे से प्ले किया है तो बहुत अच्छे से आपके लिए नए रास्ते खोल दिए जाएंगे। अगर आप भागे हैं, ठीक है, आप रोए हैं, आप दुखी रहे हैं, तो शनि तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ठीक है, वो जाते जाते कहेंगे कि ठीक है रोना है तो मैं रुला के जाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे रोते हैं, तो वो लाइफ को और मुश्किल करेंगे। तो ये आपने देखना है कि आपने पिछले जो टाइम बीता है 5 साल का वो कैसे बिताया है।
ब्लेम गेम में बिताया है, रो रो के बिताया है, डिप्रेस होके बिताया है, ठीक है, और हाथ पे हाथ रख के आप बैठे रहे हैं, तो फिर अभी भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये कार्ड्स हाथ में आके बता गया है, ठीक है, क्योंकि शनि बोलते हैं कि मेरे सामने किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं कर्म का देवता हूँ, कर्म करा के जाऊँगा, कर्म करोगे तो ही मैं खुश होऊंगा, मैं पूजा प्रार्थना किसी चीज़ से खुश होने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में अगर आपके घर में कोई एल्डरली इंसान है, दादा दादी नाना नानी, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। और अगर उनकी सेहत खराब होने लगे अप्रैल के मंथ में, तो महामृत्युंजय का पाठ करवाएं घर में। और महामृत्युंजय का जप जो है ना, उनके आसपास चलता रहना चाहिए 24/7। इससे उनकी हेल्प हो जाएगी दोनों ही वे में। और जितनी हो सके सेवा करें, जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, सो दैट आपके मन में कोई मलाल ना रहे। क्योंकि एल्डरली है तो इस तरह की भी चीज़, इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। हो सकता है आपके घर में ना रहते हो, आपसे दूर रहते हो, बट कोई लव्ड वंस, कोई भी जो है एल्डरली, जिनका कि अब जो है समय पूरा हो गया है यहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि ऐसी न्यूज़ भी आपको सुनने को मिले। और हो सकता है कि उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी के मसले हैं, चीज़ों को बांटने वाले मसले हैं, एकदम से खड़े हो जाएं कि अब इसको बांटना है, ठीक है, और कैसे बांटना है। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि रिश्तेदारों को बिठा के, साथ में फैमिली मेम्बर्स को बिठा के उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्योंकि मामला कोर्ट में जाने के बाद तो फिर वहाँ पे 10-20 साल 30 साल कैसे निकल जाते हैं, कि चीज़ें खिंचती ही रहती हैं आगे, और उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, वो डिस्प्यूट में चीज़ें फंसी रह जाती हैं, उसको कोई यूज़ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक यूनिट के बारे में बताता है। तो अप्रैल के मंथ में ना आप या तो अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, ठीक है, चाहे आप घर से स्टार्टअप शुरू करें जिसमें आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपका साथ दें, चाहे आप दोस्तों के साथ करें, चाहे आप बाहर करें, बट कुछ नया करेंगे। और आपका किया हुआ काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी सराहा जाएगा, फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली आपका साथ देगी, इवन कि आपके काम में हाथ बढ़ाएगी। फैमिली एज अ यूनिट यहाँ पे चलेगी। जो कहीं ना कहीं 4 लोग 4 दिशाओं में बटे हुए थे, वो एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे। बहुत सारे वेरियस पीपल यहाँ पे, जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग सेपरेशन में रह रहे थे, कुछ लोग डिवोर्स की तैयारी कर रहे थे, मामला बहुत आगे बढ़ गया था, तो यहाँ पे सद्बुद्धि आएगी। और बुजुर्गों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई बुजुर्ग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको सामने आमने बिठा के आपका फैसला कराएंगे, और अगेन से आपको अंडर वन रूफ लेके आएंगे। हस्बैंड वाइफ जो आपस में रूठे हुए हैं, एक साथ आएंगे दोबारा। बच्चे जो हैं पेरेंट्स से मिल पाएंगे, दोनों पेरेंट्स का सुख ले पाएंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो अनमैरिड कपल हैं, जिनके बीच में बहुत दूरियां आई हुई हैं, बहुत दरारें आई हुई हैं, फाइनली आपको समझ में आएगा कि दिस इज द टाइम टू लेट इट गो, कि अब टाइम आ गया है कि इस नासूर को भरा जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए, इसको डील किया जाए और इसको हील किया जाए। और जब इसे हील करेंगे तभी एक बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो बेहतरी है, हर तरह से बेहतरी है। फिजिकल हेल्थ भी आप लोगों की ठीक होगी, स्टेमिना भी आपका ठीक होगा। और यहाँ पे आप ना अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में ही आते हुए मुझे लग रहे हैं, जैसे कि आप पहले हुआ करते थे, कई साल पहले, जो आपका एनिग्मा हुआ करता था, आपका ऑरा हुआ करता था, जिस तरह की आपकी पार्टियां हुआ करती थी, जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना था, अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, ठीक है। फालतू की चीज़ें फिल्टर आउट होंगी, जो कि हो ही रही हैं। फालतू के लोग, फालतू के दोस्त आप लोगों की लाइफ में से जाएंगे, वो ही लोग आपके साथ रहेंगे। थोड़े से लोग, गिने चुने लोग, जो आपको स्वीकार कर पाएंगे इस नए रूप में। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं शो ऑफ वाली, इन 5 सालों में आपके अंदर से निकल चुकी होगी। आप एक नए इंसान बन चुके होंगे, और मेरे हिसाब से आप एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे, ठीक है। और जितनी भी फालतू की चीज़ें थी, शो ऑफ था, वो लाइफ में से जाना ही था। उसको जाने के लिए ही ये ट्रांजिट आते हैं। और बहुत डीप, बहुत डेप्थ आपको देके गई है। आपका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हुआ है, आपका जो पर्सोना है वो निखर के बाहर आया है, आपका एक पर्सोना बना है। उससे पहले ना आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, लाइफ चल रही थी जैसे चल रही थी। एक स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं थी कहीं ना कि बहुत वो था कि ठीक है, इसने ऐसा कहा तो वैसा कर लिया, उसने वैसा कहा तो वैसा कर लिया। अब आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर आई है, क्योंकि इस टाइम पे आप अकेले ही रह गए हैं बहुत सारे फील्ड में। और यहाँ पे ये है कि भरोसा बहुत ज़्यादा किसी पे मत कीजिएगा, क्योंकि जो फिल्टर आउट हुए हैं वो फिल्टर आउट होने के लिए ही थे, ठीक है। उनके साथ रखिए, सिर्फ दिखाने का रिश्ता रखिए कुछ लोगों के साथ, ठीक है। और टाइम के साथ साथ आपकी लाइफ में वो लोग रह जाएंगे, जो लोग आपके साथ हैं, आपके थिक एंड थिन में खड़े हैं। और जो रिश्ते आपके मजबूत हैं वो मजबूत ही रहेंगे, जो कच्चे थे वो टूट गए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहाने की आपको जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसमें से बाहर आइए, क्योंकि इसमें से बाहर आएंगे तो ही नई जिंदगी जो है आपकी वेट कर रही है। यहाँ पे कुछ थोड़े से कार्ड्स मैं लूंगी मून से, क्योंकि मून जो है उन चीज़ों को बाहर निकाल के दिखाता है
जो बहुत अंदर साइकी में दफन है। तो सबसे पहले यहाँ पे है फायरी क्लाइमेक्स है, जो कि होना ही होना है, तय है आप लोगों के साथ ना। और यहाँ पे है विन विन आउटकम है उसका, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस फुल ऑन रखिएगा। और यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अभी क्या है, यहीं से शुरू करूंगी मैं। सबसे पहले तो ना अप्रैल में हो सकता है कोई गहमा गहमी हो जाए, जो मैंने बोला है कि मुझे कार्ड्स के अलावा भी कुछ इस तरह का लग रहा है कि प्रॉपर्टी को लेके कुछ इस तरह के मामले हो सकते हैं कि दिलों में दरार आ जाए, या प्रॉपर्टी सही से ना बटे, चीज़ों का अच्छे से बंटवारा ना हो घर में, परिवार में, भाई बहनों के बीच में। तो उस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा, हीटेड आर्ग्यूमेंट अप्रैल के मंथ में हो जाए। ट्रांजिट जो है वो कर दे आपको कि डू और डाई, इसको खत्म करते हैं यार। चैप्टर जो है उलझा हुआ है बहुत टाइम से, इसके उलझाव को ठीक करते हैं, जो है सो है, देख लेते हैं, देख लिया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि इससे घबराना नहीं है कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्या होगा, इसको एक बार होने दें। बहुत बार ना चीज़ों, जब मन का गुबार निकल जाता है, आप अपने मन की कह लेते हैं, सामने वाला अपनी भड़ास निकाल लेता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसके बाद ही सेटल डाउन होती हैं। तो यहाँ पे विन विन आउटकम है, आपके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, यहाँ पे जजमेंट भी है। दूसरे का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरे का नुकसान करके आपका फायदा नहीं किया जाएगा, उसको उसके हिस्से का मिलेगा, आपको आपके हिस्से का मिलेगा। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन आप लोग निकाल ले जाएंगे यहाँ पे चीज़ों का। और यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अपने ग्राउंड पे रहिएगा, भागिएगा नहीं। जैसे होता है ना कि कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो अपने स्टैंड से पलट गए, अपना स्टैंड लीजिएगा। बेपैनी का लोटा बनने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा स्टैंड है, ये मेरे हिसाब से सही है और ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मैं इसके साथ ही खड़ा हूँ। अकेला रह जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने सच के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ खड़ा हूँ, इसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो सच के साथ कहीं ना कहीं खड़ा होने के लिए अप्रैल जो है आपको मजबूर करेगा। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। और इस सिचुएशन में ना थोड़ा सा इसको डिटैच्ड होके, दूर खड़े होके ना, इसकी बिगर पिक्चर को देखिएगा कि फाइनल आउटकम क्या है, ये सिखाना क्या चाहता है, लेसन क्या है। अगर आज मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ इतनी बड़ी दुनिया में, तो लेसन क्या है। तो वो लेसन आपको बिल्कुल सही क्लियरली समझाएगा कि ठीक है, दिशा क्या पकड़नी है। और ब्रिंग लव, जो ये प्यार है ना, ये किसी और से करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल सिर्फ अपने आप को प्यार करो। यहाँ पे आप ही है वो जिसको प्यार की जरूरत है, ठीक है। तो खुद को ही प्यार करो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, बढ़ाओ अपने प्रति प्यार। कोई आपके साथ अगर नहीं है ना गाइस, तो दिस इज द हाई टाइम कि आपको अपने साथ होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, किसी सिचुएशन में अगर मुझे लगता है कि मैं अकेली रह गई हूँ, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो बहुत जरूरी हो गया है कि मैं अपने साथ रहूँ। और यहाँ पे कुछ और चीजें हम देखेंगे, सोल सर्चिंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है फर्स्ट ब्लश है, मेकिंग मैजिक है, और यहाँ पे है स्टे स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले हमारा आया है सोल सर्चिंग। तो इस टाइम में ना आप अप्रैल के मंथ में भी कुछ इस तरह की चीजें घटित होंगी, घटनाएं होंगी आपके साथ कि नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, कि आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा। ये फुल मून के अराउंड भी हो सकता है, ये न्यू मून के अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि मून की एनर्जी जो है ना, आपकी जो दबी हुई चीजें हैं उनको उघाड़ देती है कि भाई ये है तुम्हारी पोजीशन। तो आपके मन में ना अप्रैल में बहुत बार आएगा, मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पज क्या है, ठीक है। तो आप अपनी सोल के पर्पज को सर्च करने की कोशिश करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बार चेक करा लूँ, मैं PLR करा लूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये करवाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स के बारे में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, बुक्स खरीदेंगे, ठीक है। मोटिव्स क्या है, पर्पज क्या है, सेल्फ क्या है, और सेल्फ की जो है नीड्स क्या है, उस तरह की तमाम चीज़ें, और अपना साथ देंगे। आप अपने आप को प्यार करना सीखेंगे। अप्रैल इज द मंथ, ठीक है, कि आप खुद को प्यार करना सीखेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बहुत सारे पर्सनल इश्यूज को समझेंगे, सीखेंगे उनसे। मैंने बोला ना, लेसन सीखना है। पर्सनल जितनी भी रंजिशें हैं ना, उनको साइड में रख के ना एक बार देखना है कि है क्या चीजें, चल कैसे रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट ब्लश है, सॉफ्ट विस्पर्स ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम। यहाँ पे जेंटल है, रोमांस है, टेंडर है। तो कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो उनके उस टेंडर पार्ट को, टेंडर हार्ट को, सॉफ्ट हार्ट को टच कर जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने ना अपने दिल को भी केज्ड किया हुआ है, अभी दिल आपका पत्थर का हुआ है बिल्कुल। पर कोई है लाइफ में ना अप्रैल में जो आएगा और दोबारा से आपको एहसास करा जाएगा कि नहीं, दिल पत्थर का नहीं हुआ है, दिल अभी भी धड़कता है और दिल अभी भी प्यार करना चाहता है और प्यार करना जानता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में दिलों की दूरियां कम होंगी, ठीक है, रोमांस रिकिंडल होगा, और जेंटली एक दूसरे से बात करें, जेंटली एक दूसरे की केयर करें,
टेंडर जो है, टेंडरनेस को लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ कड़वे ना रहें, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है दोबारा से बिल्ड करें। मेकिंग मैजिक है यहाँ पे, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट एन इल्यूजन। यहाँ पे ट्रस्ट है, बिलीव इन लव है। तो दोबारा से आपका दिल जो है ना चाहेगा प्यार में विश्वास करना, प्यार में उतरना चाहेगा, प्यार को दोबारा से फील करना चाहेगा, जो आपने काफ़ी सालों से छोड़ दिया है। आपने अपने आप को बहुत सप्रेस किया हुआ है, आपने अपने आप को बहुत सजाएं दी हैं, बहुत नाराज़ हैं आप अपने आप से। तो थोड़ा सा नाराज़गी दूर कीजिए, थोड़ा सा प्यार कीजिए खुद को, और आपको समझ में आएगा कि नहीं। आपको ना ये भी लगा होगा, आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे इस चीज़ को, या बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि सब मोह माया है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको दोबारा लगेगा कि नहीं, मोह माया नहीं है, ये भी सच है, और लाइफ का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्यार करना। स्टे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग अपनी फिजिक पे काम करेंगे, एक अच्छी फिजिकल हेल्थ को गेन करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये सारी की चीज़ें। फाइट फॉर लव बट चूज योर बैटल्स वाइजली। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपने दिल के खिलाफ लड़ेंगे, दिल उनको बोलेगा कि नहीं, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, प्यार नहीं करना है, लेकिन उनको फाइट करना पड़ेगा और दिल को भी समझाना पड़ेगा कि नहीं, प्यार भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो हमेशा के लिए लाइफ रुक गई है। काफ़ी आपने रोक के देख लिया है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो लाइफ के ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, थिक एंड थिन वाले, खट्टे मीठे, जो आप कड़वे जो आपको लेने थे। तो यहाँ पे दोबारा से करेजियस आप हो जाएंगे। दोबारा प्यार करना भी आपके लिए ना करेज के जैसा है, दोबारा से विश्वास करना, लॉयल हो जाना, ठीक है, और ट्रुथफुल हो जाना। ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत आपके लिए उस तरह की होंगी कि चैलेंजिंग लगेंगी एकदम से, कि बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए दोबारा से विश्वास करना, दोबारा से प्यार में पड़ना। बट जब ट्रांजिट होते हैं इस तरह के, तो चीज़ें अपने आप होती है। और अपने जो बैटल्स हैं वो बहुत वाइजली आप लोगों ने चुनने हैं, चाहे लव लाइफ के बैटल्स हैं, चाहे मैरिड लाइफ के बैटल्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी को लेके जो बैटल्स हैं। तो बैटल्स तो हैं आपकी लाइफ में, आप उनके साथ डील कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, एक्वेरियस सोल ट्राइब अप्रैल मंथ के लिए ये थी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शंस। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो इस वीडियो में थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर है, एक कमेंट भी मैं पिन करती हूँ, वहाँ पे भी सेम ही मोबाइल नंबर है। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, चाहे पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ले लेंगे, कॉल नहीं करेंगे, वो मेरी टीम का नंबर है। आगे से वहाँ से आपको प्रॉपरली टाइमली गाइड कर दिया जाएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।